सकते। पैदा कब होते हैं पता होता है, पर मरने का नहीं पता। घर से हम बाहर निकलेंगे ये जानते हैं, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेंगे ये नहीं पता। अगर कब मरने वाले हैं ये जान जाए तो हम जी नहीं पाएंगे, मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते, तो हम सफर की शुरुआत ही नहीं करेंगे। अब देखना, माँ और भैरव अंकल के बीच बिजनेस को लेकर मनमुटाव होगा। ये जानने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मन दुखी हो गया है। उन दोनों के बीच ऐसा कोई मनमुटाव हो ही नहीं सकता। बहन को दुख होगा ये सोचकर भैरव अंकल ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू नहीं करने वाले थे, लेकिन माँ ने जाने दिया ताकि भैया को अच्छा बस रूट मिले। एक तरफ बड़ा भाई जो बहन को दुखी नहीं करना चाहता, और एक तरफ बहन जो भलाई चाहती है। तो ऐसे में दोनों के मन में मनमुटाव कैसे होगा? दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन किस्मत उनका साथ देगी। दोनों के बीच मनमुटाव होगा, दोनों दूर हो जाएंगे। रिश्ते अगर इतने बिगड़ जाएंगे तो उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। दोनों अच्छे हैं, लेकिन किस्मत का खेल उन दोनों को बुरा बना देगी। जो होगा उसे भुगतना ही पड़ेगा और उसे बदल नहीं सकते। अब हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रहना पड़ेगा। भगवान बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बस इंसान को भविष्य नहीं पता रहता है, लेकिन हम उसे जानने के लिए तड़पते रहते हैं, और उसे जानने के बाद हम दुखी हो जाते हैं। यानी तुम्हारा मतलब है अभी जो होने वाला है उसे जानने के बाद रोक नहीं सकते? जब मैं डॉक्टर के पास थी तब उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। यमराज जितनी बार शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश गए थे, दरवाजे पर गरुड़ पहरा दे रहे थे, और वहीं बगल में एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। यमराज जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने उस चिड़िया को बहुत ही आश्चर्य से देखा, और गरुड़ की ओर देखकर सोचा कि यमराज की दृष्टि चिड़िया पर पड़ चुकी है, चिड़िया का अंत होकर ही रहेगा। लेकिन गरुड़ जी ने उस चिड़िया को बचाने के लिए हजारों मील दूर ले जाकर उस चिड़िया को छोड़ आए। जब यमराज वापस लौट कर आए तब गरुड़ जी यमराज जी से पूछने लगे, आप अंदर जाते हुए उस चिड़िया को देखते हुए गए थे ना यमराज जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए यमराज जी ने कहा, बताओ वो जो छोटी चिड़िया यहाँ थी उसके भाग्य में ये लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनट में हजारों मील दूर जाकर एक सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। इतनी छोटी चिड़िया एक मिनट में हजारों मील उड़कर कैसे जा सकेगी, ये सोचकर मैं अंदर आया। फिर गरुड़ जी ने कहा कि आपसे बचाने के लिए मैं ही इतनी दूर छोड़कर आया था। इस बात पर यमराज जी ने कहा कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है, ये याद रखो। भैरवी, तुम उन डॉक्टर के साथ मिलकर पूरी तरह बदल गई हो। देखो तो कैसी कैसी स्टोरी सुना रही हो, लेकिन क्या करूं, इससे कोई गाइड भी तो नहीं है ना। तुम चिंता मत करो, मम्मी और भैरव अंकल के बीच झगड़ा नहीं होगा। बी हैप्पी, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। ये हमेशा ऐसे ही करती है, ऐसे आकर चली जाती है।
मुझसे थोड़ी देर बात करने के लिए भी नहीं रुकती। कितने दिनों के बाद आज आप ऑफिस आए हो ना सर? मुझे इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है भैरवा। सर, हाँ, आपको यहाँ बैठना चाहिए सर। बस यही चीज मुमकिन नहीं है भैरवा। इस ऑफिस के तुम बॉस हो। आइए भैरवा, बस ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने के बारे में आपने क्या सोचा है? सुबह शाम नींद और खाना छोड़कर लगता है बहुत सोच रहे हो। आपकी आंखों के नीचे काला पड़ गया है, चेहरा उतरा हुआ है। बस ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने के बारे में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने डिसाइड किया है सर। इसीलिए कहते हैं ओनर ओनर होता है और कूली कूली होता है। इसी को मिडिल क्लास मेंटालिटी कहते हैं। उन्हें कितना भी ऊंचा स्थान दे दो, वो कभी बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते हैं। वो कूली की तरह ही सोचते हैं, बेकार की बातें सोचकर। हम अगर ये करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, यही सब बातें सोचकर पूरी जिंदगी कूली काम वाले बनकर बिता देते हैं। और जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसे देखकर